हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ वंश बत्रा एंड यू आर वाचिंग एलएलबी स्टडी यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 89 ऑफ आईपीसी के बारे में। तो सेक्शन 89 क्या कहता है? ये कहता है कि एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ चाइल्ड और इनसेन पर्सन बाय और बाय कंसेंट ऑफ गार्डियन। जो सेक्शन 89 है वो एक ऐसे एक्ट के बारे में बात करता है जो कि गुड फेथ से किया गया है, अच्छी नीयत से किया गया है, किसी चाइल्ड या फिर इंसेन पर्सन के बेनिफिट के लिए। एंड वहाँ पर वो जो चाइल्ड है या फिर इंसेन पर्सन है उसका जो गार्डियन है, मतलब जो पर्सन उसकी देख रेख करता है उस चाइल्ड या फिर इंसेन पर्सन की, उसकी कंसेंट से लिया, मतलब गार्डियन की कंसेंट से किया गया है वो एक्ट। मतलब कि एक ऐसा एक्ट जो कि चाइल्ड या फिर इंसेन पर्सन के बेनिफिट के लिए किया गया एंड साथ के साथ उस चाइल्ड या फिर इंसेन पर्सन का जो गार्डियन है उसकी कंसेंट ली गई है। तो ये सेक्शन कहता है कि नथिंग विच इज़ डन इन गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ पर्सन अंडर 12 ईयर्स ऑफ एज। ये कहता है कि कोई भी चीज़, कोई भी एक्ट जो गुड फेथ में किया गया, मतलब अच्छी नीयत से किया गया है, किसी 12 साल से कम के बच्चे या फिर अनसाउंड पर्सन के बेनिफिट के लिए। अनसाउंड माइंड मतलब कि जो इंसेन पर्सन है, किसी 12 साल से कम के बच्चे या फिर किसी अनसाउंड माइंड का जो पर्सन है उसके बेनिफिट के लिए किया गया है कोई एक्ट। एंड साथ ही साथ एक्सप्रेस या फिर इम्प्लाइड तरीके से उस गार्डियन की या फिर उस पर्सन की कंसेंट ली गई है जिसके पास उस चाइल्ड या फिर इंसेन पर्सन का लॉफुल चार्ज है। तो वो जो एक्ट है इस वजह से, इस रीज़न से ऑफेंस नहीं बनेगा कि उस एक्ट से कोई हार्म पहुंच जाए तो, या फिर वहाँ डूअर की इंटेंशन हो कि वो उसको कॉज करे, उस एक्ट को कॉज करे, या उसे पता हो कि इस एक्ट से ये हार्म पहुंच सकता है। तो क्या देखा हमने, कोई चाइल्ड है, कोई इंसेन पर्सन है, उसके बेनिफिट के लिए कोई एक्ट किया जा रहा है, उसका जो गार्डियन है या फिर ऐसा पर्सन जिसके पास उसका लॉफुल चार्ज है उनकी कंसेंट ली जा रही है एक्सप्रेस या फिर इम्प्लाइड तरीके से। अब वो एक्ट किया जा रहा है उस चाइल्ड या फिर इंसेन पर्सन के बेनिफिट के लिए। तो वो जो एक्ट है, अगर उस एक्ट से कोई हार्म पहुंच जाता है या फिर डूअर को पता है कि पहुंच सकता है, तो वो जो एक्ट है वो इस रीज़न से ऑफेंस नहीं बनेगा। इलस्ट्रेशन देखते हैं हम, बेरेक्ट में दिया गया है, इसकी प्रोविज़न जो है हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले इलस्ट्रेशन पर आते हैं। ए जो है वो अपने चाइल्ड के बेनिफिट के लिए बिना अपने चाइल्ड की कंसेंट के उसका स्टोन का, मतलब उसकी पथरी का ऑपरेशन करवाने जाता है एक सर्जन से। अब यहाँ ए है, उसे पता है कि इस ऑपरेशन से मेरे चाइल्ड की डेथ भी हो सकती है, मेरे चाइल्ड को कोई और हार्म भी पहुँच सकता है, पर यहाँ बेनिफिट के लिए, अपने चाइल्ड की बेनिफिट के लिए वो सर्जन के पास जाता है ताकि उसके स्टोन का जो ऑपरेशन हो सके। तो यहाँ ए जो है सेक्शन 89 के डिफेंस के अंदर आता है। अगर उस ऑपरेशन से कुछ उस ए के चाइल्ड को कुछ हो भी जाता है, उसकी डेथ हो जाती है और कोई हार्म पहुंच जाता है, तो यहाँ पर ए को है डिफेंस मिलेगा क्योंकि वो अपनी चाइल्ड के बेनिफिट के लिए वहाँ पर गया था। इसके अलावा एक और चीज़ है जो इस इलस्ट्रेशन में नहीं बताई, मैं आपको बता देता हूँ। जो यहाँ पर डॉक्टर है, जो इस सर्जन है, उसको भी यहाँ पर सेक्शन 89 का डिफेंस मिलेगा। बिकॉज अगर वो कोई एक्ट, मतलब ऑपरेशन कर रहा है, वो ए के चाइल्ड का ऑपरेशन कर रहा है। अब यहाँ पर ए खुद आया है सर्जन के पास ऑपरेशन करवाने के लिए अपने चाइल्ड का। अब यहाँ पर ए ने बोला ही होगा कि मेरे जो चाइल्ड का आप ऑपरेशन कर दीजिए स्टोन का, एक्सप्रेस तरीके से यहाँ पर कंसेंट है। तो यहाँ जो सर्जन है वो ए के चाइल्ड के बेनिफिट के लिए वहाँ पर जो है ऑपरेशन करेगा उसका। उसने वहाँ पर उसके गार्डियन की, मतलब जो ए है एक तरीके से, उसकी कंसेंट भी ले ली है। तो यहाँ पर सर्जन ऑपरेशन कर रहा है ए के चाइल्ड का उसके बेनिफिट के लिए। तो यहाँ पर उस सर्जन को भी डिफेंस मिलेगा अगर उस ए के चाइल्ड को कोई हार्म पहुँच जाता है तो, बिकॉज उसने कंसेंट दिया एंड ये जो एक्ट है ये उस चाइल्ड के बेनिफिट के लिए किया गया है। तो इसका बेयर एक्ट देखा और इसकी जो है इलस्ट्रेशन देखी। इसके अलावा सेक्शन 89 में हमारा प्रोविजंस का पार्ट रह गया। तो इसके 4 प्रोविज़न है, चारों के चारों जो हैं प्रोविज़न एक ही बात बोलते हैं। ये बताते हैं कि जो ये एक्सेप्शन है जो ऊपर हमने पढ़ा, जो डिफेंस जो मिलेगा, जो सेक्शन 89 में जो एक्सेप्शन दिया गया है, जो डिफेंस मिलता है, वो एक्सेप्शन कहाँ कहाँ एक्सटेंड नहीं करेगा। ये चारों जो है प्रोविज़न वो ये बात बोलते हैं कि ये एक्सेप्शन कहाँ कहाँ एक्सटेंड नहीं करेगा, मतलब कि कब जो है किसी पर्सन को डिफेंस नहीं मिलेगा। तो फर्स्ट इसका प्रोविज़न कहता है कि दिस एक्सेप्शन शैल नॉट एक्सटेंड टू द इंटेंशनल कॉजिंग ऑफ डेथ और टू अटेम्प्टिंग टू कॉज डेथ। मतलब जो ये एक्सेप्शन है वहाँ एक्सटेंड नहीं करेगा जहाँ पर इंटेंशनली किसी पर्सन की डेथ कॉज किया जा रही है। इसका इलस्ट्रेशन देखते हैं हम। ए जो है अच्छी नीयत से अपनी डॉटर को
डेकोइट्स से बचाने के लिए, जो डेकोइट्स हैं उनसे बचाने के लिए क्या करता है, अपनी डॉटर को मार देता है, अपनी डॉटर को किल कर देता है। अपनी डॉटर की बेनिफिट के लिए वो उसको इंटेंशनली किल कर देता है कि अगर मैं किल कर दूंगा तो ये डेकोइट्स के हाथ में नहीं जाएगी मेरी जो डॉटर है। तो यहाँ पर ए को सेक्शन 89 का डिफेंस नहीं दिया जाएगा, बिकॉज यहाँ पर इंटेंशनली उसने अपनी डॉटर को किल किया है। सेकेंड एक्सेप्शन कहता है कि एक्सेप्शन शैल नॉट एक्सटेंड टू द डूइंग ऑफ एनीथिंग विच द पर्सन डूइंग इट नोन टू बी लाइकली टू कॉज डेथ फॉर एनी पर्पज अदर देन प्रिवेंटिंग ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट। ये एक्सेप्शन उस एक्ट में जो है एक्सटेंड नहीं करेगी जहां पर पर्सन को पता है कि इस एक्ट से डेथ कॉज हो सकती है। पर्सन डूइंग इट नोज टू बी लाइकली टू कॉज डेथ, मतलब उस पर्सन को पता है कि इस एक्ट से डेथ कॉज हो सकती है, वहां इस सेक्शन का जो एक्सेप्शन एक्सटेंड नहीं करेगा। पर अगर पर्पस ये है कि प्रिवेंट की जा सके डेथ या फिर ग्रीवियस हर्ट, या फिर क्योर किया जा सके कोई ग्रीवियस डिसीज, मतलब कि गंभीर बीमारी या फिर इन्फर्मिटी को, इन्फर्मिटी मतलब जो लॉन्ग टाइम से डिसीज चली आ रही है, किसी पर्सन को लॉन्ग टाइम से जो डिसीज है, तो अगर पर्पस ये है कि डेथ या फिर ग्रीवियस हर्ट को बचाया जा सके या फिर ग्रीवियस डिसीज या फिर इन्फर्मिटी को ठीक किया जा सके, तो वहां पर उस एक्ट को किया जा सकता है जहां पर यह पता है कि इस एक्ट से डेथ कॉज हो सकती है। जो हमने ऊपर इलस्ट्रेशन देखा इससे पहले, जहां पर ए अपने चाइल्ड की बेनिफिट के लिए उसका किडनी का इलाज करवाने जाता है, जो स्टोन होता है किडनी में, वहां पे उस ऑपरेशन से उस चाइल्ड की डेथ हो सकती है, पर उस चाइल्ड की डेथ को बचाने के लिए ही वहां पर वो एक्ट जो है किया जा रहा है, वो जो ऑपरेशन है वो किया जा रहा है। थर्ड एक्सेप्शन कहता है कि एक्सेप्शन शैल नॉट एक्सटेंड टू द वॉलंटरी कोजिंग ऑफ ग्रीवियस हर्ट और टू अटेम्प्टिंग टू कॉज ग्रीवियस हर्ट, मतलब वहाँ ये सेक्शन एक्सटेंड नहीं करेगा जहाँ पे वॉलंटरी ग्रीवियस हर्ट कोज किया जा रहा है या फिर अटेम्प्ट किया जा रहा हो कि ग्रीवियस हर्ट कोज हो सके, अनलेस अगर जो वो पर्पस है वो ये है कि डेथ ग्रीवियस हर्ट प्रिवेंट की जा सके या फिर ग्रीवियस डिसीज या फिर इन्फर्मिटी क्योर की जा सके। अब इसका एक इलस्ट्रेशन देखते हैं। ए जो है एक चाइल्ड है एंड उसके जो चाइल्ड को एक सांप काट लेता है हाथ पर। अब वो जल्दी से डॉक्टर के पास जाता है एंड डॉक्टर कहता है कि जो आपके चाइल्ड का जो हाथ हमें काटना पड़ेगा, अगर इसका हाथ नहीं काटा हमने तो जो जहर है वो पूरी बॉडी में फैल जाएगा एंड आपके चाइल्ड की डेथ हो जाएगी। तो वहाँ पर ए जो है इस बात की कंसेंट दे देता है डॉक्टर को कि आप इसका हाथ अलग कर दीजिए। तो यहाँ पर ग्रीवियस हर्ट पहुँचाया ए ने अपने चाइल्ड को, पर यहाँ पर्पज़ ये था कि प्रिवेंट की जा सके अपने चाइल्ड की डेथ। तो यहाँ ए जो है उसको सेक्शन 89 का यहाँ पर डिफेंस मिलेगा। पर इसके अलावा हम इसका अपोजिट एक इलस्ट्रेशन देखते हैं। ए क्या करता है, एक अच्छी नीयत से क्या करता है, ए अपने चाइल्ड के पिक्यूनरी बेनिफिट के लिए, मतलब मनी के लिए क्या करता है, अपने चाइल्ड को एमस्कुलेट करवाता है, मतलब अपने चाइल्ड का एमस्कुलेशन करवाता है। एमस्कुलेशन का मतलब मेल में होता है कि जो पीनस एंड जो टेस्टिकल्स हैं वो निकलवा देना। तो ए जो है अपने चाइल्ड के बेनिफिट के लिए एमस्कुलेशन करवाता है उसका। अब यहाँ ए ने अपने चाइल्ड को ग्रीवियस हर्ट कोज किया है एंड यहाँ पर्पस है पिक्यूनरी बेनिफिट, मतलब मनी के लिए उसने अपने चाइल्ड को ग्रीवियस हर्ट कोज किया है। तो यहाँ ए जो है उसको इस सेक्शन के अंदर डिफेंस नहीं मिलेगा, वो इस एक्सेप्शन के अंदर कवर नहीं होगा। तो फोर्थ प्रोविजन क्या कहता है, दिस एक्सेप्शन शैल नॉट एक्सटेंड टू द अबैटमेंट ऑफ एनी ऑफेंस। ये जो एक्सेप्शन है वहाँ एक्सटेंड नहीं करेगी जहाँ किसी ऑफेंस का अबैटमेंट किया जा रहा है एंड अबैटमेंट उस ऑफेंस का किया जा रहा है जहाँ पर ये जो एक्सेप्शन है वो एक्सटेंड नहीं करती, मतलब एक तरीके से भड़काया जा रहा है उस ऑफेंस के लिए जिस ऑफेंस में ये एक्सेप्शन खुद एक्सटेंड नहीं करता। इलस्ट्रेशन देखते हैं हम इसमें। ए जो है गुड फेथ में क्या करता है, अपनी डॉटर की बेनिफिट के लिए, जो कि जेड है, अपनी डॉटर की बेनिफिट के लिए, अपनी डॉटर की पिक्यूनरी बेनिफिट के लिए बी को अबैट करता है कि वो जेड का रेप करे। तो ये जो एक्सेप्शन है वो रेप पर एक्सटेंड नहीं करती, मतलब जो ऑफेंस है रेप, वहाँ पर ये जो सेक्शन है वो डिफेंस नहीं देता सेक्शन 89। तो यहाँ पर अगर अबैट किया जा रहा है, किसी को अबैटमेंट हो रहा है रेप के लिए, तो वहाँ भी एक सेक्शन एक्सटेंड नहीं करेगा, वहाँ पे भी ये एक्सेप्शन एक्सटेंड नहीं करेगी। तो यहाँ पर ए एंड बी दोनों की सजा होगी। सो ये होगा हमारा सेक्शन 89 कंप्लीट। सो दैट वाज इट फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए LLB स्टडी यूट्यूब चैनल को और भी लॉ टॉपिक्स से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। एंड इससे पहले कि जितनी भी वीडियोस है मैंने अपलोड की हुई हैं, आप IPC की प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। सो दैट वाज इट फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे।